प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक दिन नए विश्वास नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा और बीते दिनों में हमने एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन को परमेश्वर से प्राप्त किया कि जब हम परमेश्वर की महिमा को किसी और बात के साथ बांटते हैं तो उसके परिणाम हमारे जीवन में क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बात से सचेत कराया या आगाह किया या वार्न किया। हालेलुया। और कई ईमेल मेरे पास आए हैं, फोन कॉल्स तो इस बार ज़्यादा नहीं आए, पर कई स्थानों से इंडिया के बाहर से मुझे ईमेल्स आए हैं और लोगों ने कहा है कि एक अद्भुत अध्ययन को उन्होंने सीखा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये जो अद्भुत अध्ययन आपने सीखा है ये हमें सबको परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। कई बार मनुष्य की प्रशंसा में मनुष्य इतना खो जाता है कि वो बनाने वाले को भूल जाता है। हालेलुया। परंतु हम ऐसे नहीं है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ये केवल तभी संभव है जब परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा हमारे जीवन पर है। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक नए विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में प्रभु हमको लेकर जा रहा है कि और गहरी बातों को हम सीख सके। हालेलुया। सो प्रियो, आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। आप सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। भजन संहिता उसका 72 अध्याय उसके 17, 18 और 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms chapter 72 verses 17, 18 and 19 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य के कर्म केवल वो ही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम बना रहेगा, वो आश्चर्य कर्म करता है, जातियां उसको धन्य कहेगी, वो धन्य परमेश्वर है। पर कई बार हम उसकी जो महिमा है वो लोगों को बांट देते हैं और उसका परिणाम हमने पिछले अध्ययन में देखा है। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल एक बर्तन बनाया है, तो बर्तन को बर्तन ही रहने दीजिए। हालेलुया। उसे जीवन का जल मत बनाइए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के हजारों सेवक हैं जो हमारी लगातार सेवकाई करते हैं, हमें कई गहरी बातों को, भेद की बातों को बताते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसमें कोई राय नहीं कि परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन पर रखा है, लेकिन सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए एक नए विषय को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर तूने हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ हमारे जीवन में तू लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज के इस नए विषय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु भेद की बातों को तू हम पर प्रकट करने जा रहा है और फिर एक बार शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा होने पर है। राजा प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। राजा, और जब हम तेरे वचनों को सुने, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली शैतान की हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को शुद्ध और पवित्र यीशु के लहू से करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस सुंदर पवित्र सुंदर सुबह में आपको आशीष दे। प्रियो, हमारा जो आज का विषय है, इसको मैं काफ़ी दिनों से अध्ययन कर रहा था और आई बिलीव जब हमने कुछ वचनों को अगस्त सितंबर 2020 में जब हम उसका अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि आने वाले समयों में हम प्राणियों के ऊपर और हम स्वर्गदूतों के ऊपर, हम डीमंस के ऊपर, हम दुष्टात्माओं के ऊपर भी अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे प्रभु हमें अगुवाई करता जाएगा। हालेलुया। जो लोग सरमन लगातार देखते हैं
जिन्होंने मिस नहीं किए हैं उनको पता है कि मैंने ये बात आप लोगों से कही थी, और प्रभु की अगुवाई हमारे ऊपर हुई और हमने पिछले दिनों में उकाब का अध्ययन किया, और उकाब के विषय में बहुत सारे लोगों को उस विषय के द्वारा लोगों ने आशीषित किया। और बीते दिनों में हमने स्वर्गदूतों के विषय में भी अध्ययन किया। आप सब जानते हैं जो लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं, पूरा एंजल्स आर रियल है ना, उसके ऊपर हमने अध्ययन किया था। तकरीबन 13-14 एपिसोड्स हमने उसमें किए थे, और आज फिर एक बार एक अद्भुत विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में उतर आया है प्रियो। और हमारे आज का जो शीर्षक है, इसका मुझे अध्ययन तो मैं कर रहा हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या इसको शीर्षक दूँ, क्योंकि हर एक संदेश का एक शीर्षक होता है ना। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जिसको हम आज से अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं वे लोग लिखेंगे द डेविल एंड द डीमंस, है ना, शैतान और उसकी लोमड़ियाँ। इसके विषय में हम अद्भुत अध्ययन परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप इस विषय में प्रभु से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना कि इसके बारे में जितनी माहिती हमको मिल सकती है, जितनी इंफॉर्मेशन प्रभु तू हमको दे सकता है तो तू हमें दे, क्योंकि जब हम शत्रु से युद्ध करते हैं तो हमें शत्रु की बड़ी कमियां और छोटी कमियां, बड़ी उपलब्धि और छोटी उपलब्धि सब कुछ मालूम होना जरूरी है, तो हमको उसका सामना करना आसान हो जाता है। हालेलुया। सो हिंदी में जो लोग, इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं द डेविल एंड द डीमंस, और हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिखेंगे शैतान और उसकी सेना, है ना, या दुष्ट आत्माएं, या डीमंस को दुष्ट आत्माएं नहीं बोलते, डीमंस को दानव या राक्षस ऐसा बोलते हैं, प्रॉपर वर्ड जो है ट्रांसलेशन का, लेकिन आप लिख सकते हैं शैतान और उसकी सेना। इसके विषय में हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने हमारे रक्षकों के विषय में, अर्थात उन स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन किया था जिनको परमेश्वर ने हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। आमीन। और उसका अध्ययन हमने जो किया था वो कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी हम उस वचन की ओर नहीं जाएंगे, पर आप लिख लीजिए आपके नोट्स में। क्या स्वर्गदूतों को हमारी, क्या ये वही सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। आमीन। कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 14 वचन को हमने अध्ययन किया था, जहां पर हमने हमारे रक्षकों के विषय में, जो स्वर्गदूत हमारे लिए एज अ सेवा टहल करने वाली आत्मा या रक्षक बनकर कार्य करते हैं, उनके विषय में हमने अध्ययन किया था। और आज हम हमारे शत्रु कौन हैं, कैसे हैं, उनसे कैसे निपटना है, इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। हमने हमारे साथ कौन है इसका अध्ययन किया है। परमेश्वर हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है। आज हम उस अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं कि हमारा विरोधी कौन है। हालेलुया। और प्रियो, पुराने इतिहास को आप खंगाल लीजिए, केवल पवित्र शास्त्र ही नहीं, पुरानी लड़ाइयाँ, वॉर्स, ये वो सबको एक स्ट्रेटेजी होती है ना। हमको लड़ाई में जाने से पहले अपने शत्रु के गेम को समझना बहुत जरूरी होता है। सो पहले तो हमने हमारे साथ कौन है ये अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारे विरोधी कैसे है, कौन है और कैसे काम करते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं तो वो किन से हमारी रक्षा करते हैं ये हमको जानना जरूरी है। रक्षा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी में रखा जाता है ना, जेड सिक्योरिटी या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको सिक्योरिटी में इसलिए रखा जाता है ताकि कोई विरोधी उन पर वार न कर सके। आमीन। इसीलिए मैंने आपको पहले जो अध्ययन दिया वो रक्षकों के विषय में दिया कि हमारे साथ कौन कौन खड़े हैं। आमीन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे विरोध में कौन खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, जैसे हम युद्ध में जाने से पहले अपने शत्रु की ताकत, उसके बल, उसके योजनाएं अर्थात रणनीतियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मिक संसार में हमारा विरोधी कौन है उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आमीन। प्रियो, इस अध्ययन में हम सत्य के आधार पर, है ना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे सत्य का आधार क्या है, ये पवित्र शास्त्र है। इसके अलावा पृथ्वी पर कोई सत्य ही नहीं है। आमीन। सो ये बहुत आदर की बात है, बहुत महिमा की बात है कि परमेश्वर ने ये सत्य का वचन मुझे और आपको पढ़ने, मनन करने, सुनने और सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सो इस अध्ययन में हम सत्य के आधार पर शैतान के स्वभाव और उसके चरित्र, अर्थात वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Satan's नेचर एंड हिज कैरेक्टर थ्रू दी
वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हम शैतान के स्वभाव और उसके चरित्र को हम पवित्र शास्त्र के द्वारा सीखने वाले हैं। आमीन। सो अपनी कमर को बांध लीजिए, फास्टन योर बेल्ट्स, फाइट में बोलते हैं। अभी हम टेक ऑफ करने वाले हैं। सो अपने बेल्ट्स को कसकर बांध लीजिए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अद्भुत अध्ययन है और मेरा विश्वास है रोज परमेश्वर हमें ताजा मन्ना देगा। हालेलुया। क्योंकि जिस कार्य को परमेश्वर शुरू करता है उसका अंत वो भलाई में ही करता है। हालेलुया। सो प्रियो, इस अध्ययन का क्रेडिट मैं डॉक्टर माइल्स को भी देना चाहूँगा, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई कोविड के दौरान, और परमेश्वर के अद्भुत महान दास है। हम जो बाइबल ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं BTH कर रहा हूँ, उसमें भी हम कई बार हमारे जो अगुए हैं, पासबान हैं, हमारे सीनियर लीडर्स जो है, वो कई बार डॉक्टर माइल्स के किताबों के अध्ययन से हमको सिखाते हैं। और जब मैंने इनके कुछ किताबों को पढ़ा, कुछ सरमन्स को सुना, सो मैंने उसमें की कुछ बातें भी मैंने इस अध्ययन में आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं आशीषित हुआ। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के उसी वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। सो आई विल गिव सम क्रेडिट्स, आई विल गिव दिस क्रेडिट टू डॉक्टर माइल्स ऑल्सो, क्योंकि उनके भी किताब से मैंने कुछ चीज़ें ली है और जो कुछ भी प्रभु ने बताया है वो सब हम अभी अध्ययन करेंगे। आमीन। प्रियो, हम शैतान के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो मनुष्य के जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे आप whether you are believer or you are non believer, आप विश्वासी हो चाहे नॉन विश्वासी और अविश्वासी हो, लेकिन शैतान के बारे में समझना और उससे कैसे व्यवहार करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। मेरा विश्वास है जो लोग प्रभु में उद्धार पाए हुए नहीं हैं, जब तक ये विषय खत्म होगा तो वो भी अगर विश्वास नहीं करते हैं कि भूत या शैतान ऐसी कोई चीज़ होती है, आत्माएं होती है, तो मेरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर उस उद्धार न पाए हुए भाई और बहन को भी इस बारे में खातरी से कन्विक्ट करेगा कि जैसे परमेश्वर है वैसे शैतान भी है। हालेलुया। प्रियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट डेविल इज हिज नंबर वन वेपन इज इग्नोरेंस। आप नोट्स में लिख सकते हैं, शैतान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है, सबसे अधिक जिसका वो इस्तेमाल करता है, वो है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस को ध्यान नहीं देना, ऐसा कुछ बोलते होंगे हिंदी में, बट मैं आपको इसका सटीक अर्थ बताऊंगा। इग्नोरेंस का इब्री भाषा में, इब्रानियों की इब्री भाषा में पुराना नियम लिखा गया है मैन, और उत्पत्ति पुराने नियम की किताब है जहां शैतान का उल्लेख पहली बार हुआ है। सो वचन कहता है, इतिहास बताता है, इग्नोरेंस का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है, इग्नोरेंस इज इक्वल टू डार्कनेस, अर्थात हिंदी में बोलते हैं अंधकार। सो इग्नोरेंस का अर्थ आप लिख लीजिए, अंधकार होता है। मेरा अध्ययन नहीं है, ये इतिहास बताता है, इब्री भाषा का ये ट्रांसलेशन है। आमीन। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर स्टडीज दैट ऐसे बहुत से लोग इस पृथ्वी पर है जो शैतान के एग्जिस्टेंस को या उसके सत्य को मानते ही नहीं है। हालेलुया। स्वीकार नहीं करते हैं। अरे शैतान बीतान कुछ नहीं होता भाई, अपने कर्म करो और अपना काम बढ़ाते रहो, ये ऐसा भूत बात थोड़ी होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। ऐसे आप कई लोगों से पहले मिले होंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं मानता था। हालेलुया। सो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ उसमें मैं भी नहीं मानता था भूत भीत है, ये है वो है, लेकिन मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। सो आज पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसमें मसीह भी है, अन्य जाति की मैं बात नहीं कर रहा, मसीह लोग भी नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान है या अंधकार है, इस बात को न स्वीकार करना ये आपको कमजोर करता है और शैतान को मजबूत करता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान स्वयं भी नहीं चाहता कि कोई उसकी औकात या उसकी असलियत को जाने। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन भी ले और समझने का प्रयत्न करे। आमीन। बहुत से लोग हैं जो शैतान को मानते ही नहीं है, और शैतान भी यही चाहता है कि आप उसको शैतान न समझे। हालेलुया। इसीलिए वो धीरे पांव से चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आपके जीवन में अवसर को देखता है। आपके साथ घटनाएं हो रही है, आपका ग्राफ ऐसा जाने के बजाय ऐसा जा रहा है, पर धीरे धीरे दीमक की तरह शैतान आपके जीवन को खोखला कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, शैतान नहीं चाहता
कि आप ये जाने कि वो शैतान है। हालेलुया। इसीलिए तो वो वचन कहता है होशे 4:6 में, मेरे वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। Satan will never want, or the devil will never wants us to know that he is devil. He is devil, but he will present you as a very humble, very pity, very kind type of personality, है ना। वो शैतान होने के बाद भी आपको ऐसा प्रकट करेगा जैसे वही आपके लिए सब कुछ है, वही परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में ना रोज परमेश्वर को स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान से भर प्रभु ऐसी प्रार्थना करना। आमीन। क्योंकि इस संसार में भी बुद्धि और ज्ञान कार्य करते हैं। आमीन। पर जिसके पास the one who has the right wisdom and understanding from the Lord, he will never fail in his life. Hallelujah. जिसके पास सटीक परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि और ज्ञान होगा, वो इस संसार में कभी भी हराया नहीं जा सकता है। परिस्थिति आएगी, परेशानी आएगी, पर वो विजय के झंडे को लेकर ही आगे बढ़ेगा। हालेलुया। प्रियो, हम उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दे, क्योंकि संसार क्या विश्वास करता है, संसार क्या विश्वास नहीं करता है, यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं शैतान की गवाही को दिया है, और हम सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ confessed that there is an existence of Satan in this world. हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं अपने अध्ययन के द्वारा इन बातों का कई बार पवित्र शास्त्र में प्रमाण दिया है कि शैतान एक मिथ नहीं है, बट इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ने 40 दिनों की जंगल की यात्रा में शैतान का सामना किया, ऐसा हम सब जानते हैं। हालेलुया। कैसे शैतान ने उसकी परीक्षा की, कैसे वैभव का, कैसे पाव पढ़ने के लिए कहा, कैसे रोटी के बारे में, उसमें वो हमारा विषय नहीं है, हम उधर नहीं जाएंगे, आप सब लोग उस बात को जानते हैं। आमीन। लेकिन यीशु मसीह खुद बताते हैं पवित्र शास्त्र में दैट डेविल इज नॉट अ मिथ बट इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। हालेलुया। शैतान जो है, या दुष्टात्माएं जो है, या पिशाच जो है, ये सब सत्य है। इसको यीशु मसीह ने स्वयं प्रमाणित किया है। हालेलुया। अब अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो तभी आप यीशु की वाणी पर विश्वास करेंगे, या वाइसी वर्सा। अगर आप यीशु की वाणी पर विश्वास करते हैं तो बट नेचुरल है आप यीशु पर भी विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने केवल शैतान से बातें नहीं की। हम सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब और इसके जंगल में जो उसकी परीक्षा ली गई, परमेश्वर का गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है ना, इंजील्स में लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। सो उसमें यीशु मसीह ने केवल शैतान से बातें ही नहीं की, लेकिन उसके विषय में भी पूरे पवित्र शास्त्र में उसने बात की है। जंगल की परीक्षा में तो हम ये देखते हैं कि यीशु का और शैतान का वार्तालाप हुआ और बाद में शैतान चला गया, परमानेंट नहीं गया था। हालेलुया। वो वापस कुछ समय के बाद उसके हर अलग अलग क्षेत्र में वो उसके ऊपर हावी होने के लिए आता रहा और शैतान यीशु उसको भगाता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने केवल शैतान से बात नहीं की, पर शैतान के विषय में भी हमें पवित्र शास्त्र में कई बार बताया है और आगाह किया है, और हमें शैतान के प्रति सावधान रहने की आज्ञा दी है। हालेलुया। रिक्वेस्ट नहीं की है। मैं आपसे हाथ पांव जोड़ता हूँ अमित भाई, मैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हूँ, मैं हाथ पांव जोड़ता हूँ ब्रदर, बेटा मैं हाथ पांव जोड़ता हूँ, शैतान से संभाल के रहना, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। उसने हमें आज्ञा दी है कि हम शैतान से सावधान रहें। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम कुछ वचनों के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 19 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 19। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन कर लेकर जाता है, और यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं, हम सब जानते हैं उस कहानी को। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता
उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन कर लेकर जाता है। एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैं आपको वचन की सेवकाई दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं खुद अज्ञानी हूं। आमेन। सो मुझे जो प्राप्त प्रभु से हुआ वो मुझे प्रभु ने आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी। मैंने इन स्पाइट ऑफ कितने लोग देखते हैं, कितने व्यूअर्स है, कितने लाइक्स है, कितने डिसलाइक्स है, वो सब एक तरफ है, पर मुझे जो आज्ञा दी गई है, जब मैं इस राज्य के अर्थात परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनाने के लिए आपके पास आता हूं, और वचन कहता है राज्य का वचन सुनकर जो समझता नहीं है उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था उसे दुष्ट छीन कर लेकर जाता है, जिससे केवल और केवल आपका विश्वास कमजोर होता है। हालेलुया। इसीलिए वचन रोमियो 10:17 में कहता है द फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के राज्य अर्थात मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मैंने अभी आपको ये जो बात बताई है ये आपको जरूर कुछ न कुछ प्रमाण में समझ में आई होगी। वचनों को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। प्रभु ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है प्रियो। आमेन। उससे बेटर है खाली बैठे हैं, ध्यान किधर और है, तो इससे बेटर है कि आप शट डाउन हो जाए, आप बंद कर दे इसको और आप न सुने। परंतु अगर सुनकर जो नहीं समझता है उसके अंदर जो बोया गया हुआ है ना, वो भी दुष्ट छीन कर लेकर जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ वचन में परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात कर रहा है, ना कि किसी भावना या किसी फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। हालेलुया। सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर शैतान के बारे में वो बता रहा है, दुष्ट आकर छीन कर लेकर जाएगा, अपनी भावना को प्रकट नहीं कर रहा है यीशु मसीह। आमेन। एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रियो, यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 44 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 44 हम पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमेन। इस पढ़े हुए वचनों को परमेश्वर आशीष दे। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर क्लियरली बताता है कि शैतान एक सच है, मिथ या कहानी नहीं है, या पौराणिक कथा नहीं है जो इमेजिनेशन से लिख दिया है। आमेन। एक लेखक है, एक राइटर है, उसको बहुत अच्छा समझ में आया और उसने एक मस्त स्क्रिप्ट लिख दी। दिस इज नॉट द स्क्रिप्ट, दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है शैतान पवित्र शास्त्र लिखे जाने के बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में है। आमेन। लेकिन पवित्र शास्त्र का उल्लेख जो है पहली बार हम सब जानते हैं, उसका उल्लेख उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में आया है। आमेन। मेरा पूरा विश्वास है भाइयों और बहनों, जो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ कि उत्पत्ति में पहली बार 3 अध्याय में उसके विषय में लिखा गया है या बताया गया है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सब जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, जगत की उत्पत्ति के पहले, पवित्र शास्त्र लिखने के पहले, मनुष्य की उत्पत्ति के बहुत पहले जैसे स्वर्गदूतों को बनाया गया है, वैसे ही शैतान और उसकी सेना को भी बनाया गया है। क्योंकि शैतान बनने से पहले उसकी सेना डीमंस या राक्षस या दानव या पिशाच बनने से पहले वे सारे के सारे स्वर्गदूत ही थे। हालेलुया। इस बात को हम सब जानते हैं और स्मरण रखें। आमेन। उत्पत्ति के अनुसार अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक में जो सबसे पहला उल्लेख आया है ना, वो किसका आया है? आप लाइव में होते तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते, लेकिन उत्पत्ति में सबसे पहला उल्लेख स्वयं परमेश्वर के बारे में है। हालेलुया। अब आप देखिए परमेश्वर आपको कितना अधिक महत्व देता है। सबसे पहला जो उल्लेख है ना, वो परमेश्वर का उल्लेख है। उसके बाद आदम को तैयार किया है, दूसरा आदम का उल्लेख है, तीसरा हव्वा का उल्लेख है। आदम और हव्वा के बाद जब अदन की वाटिका बनी, उसके बाद फिर शैतान का उल्लेख है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अपने करीब रखता है, ना कि शैतान को। हालेलुया। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर एक बार ये हारा हुआ खिलाड़ी लूसीफर
परमेश्वर के एकदम करीब था, जहाँ आज आप और मैं हैं। हालेलुया। प्रियो, आप बहुत ही आशीषित लोग हैं कि प्रभु ने आपको उद्धार दिया और उद्धारकर्ता उसको कहने का अधिकार दिया, ताकि परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप कर सके। हालेलुया। प्रियो, नए नियम में शैतान का उल्लेख जो है, पुराने नियम में मैंने आपको बताया उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में, नए नियम में शैतान का उल्लेख किया गया है पहले ही गॉस्पेल में, मत्ती में 4 अध्याय में, है ना, जहाँ पर परीक्षा हुई वो सब हम जानते हैं। शैतान को समझना हमारे आत्मिक और भौतिक दोनों को उन्नति होने के लिए बहुत जरूरी है। आमीन। आप अपने बेल्ट्स को कसकर बांध कर रखिए, पेन पेंसिल नोटबुक लेकर रखिए, जूम करके हम टेक ऑफ करेंगे। हालेलुया। शैतान, अगर आप आपके जीवन में शैतान को रोज लताड़ना चाहते हैं, आप लताड़ेंगे कहाँ पर? फिजिकल लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, आप शरीर और मांस है, वो आत्मा है। हम सब इसका अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। वो दिखता नहीं है, जैसे यीशु नहीं दिखता वैसे डेविल भी नहीं दिखता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा है। लेकिन हम इस अध्ययन के अनुसार शैतान के दोनों रूपों को समझेंगे कि आप शैतान को समझ जाएंगे ना, तो आप भौतिक भी उन्नति करेंगे और आत्मिक भी उन्नति में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। शत्रु की ताकत, बल, सामर्थ, कमी घटिया, पावर, सब कुछ समझना हमको जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, अब हम इस बात की ओर ध्यान देने आरंभ करेंगे। मैंने अभी तक आपको ये बेसिक बताया कि कैसे क्या होने वाला है, हम आगे के समय में क्या अध्ययन करने वाले हैं। हमने 2 वचन भी पढ़े, मत्ती 13:19, जहाँ पर स्वयं शैतान का उल्लेख किया गया है। यूहन्ना 8:44 स्वयं शैतान का परमेश्वर यीशु मसीह ने उल्लेख किया है। और यीशु की एग्जाम जो हुई है, उसकी परीक्षा जो जंगल में, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि उसने शैतान से बातचीत की, है ना, और हमें फिर शैतान के विषय में बताया। हालेलुया। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ सैटन। आमीन। हम शैतान की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ द, कहाँ से ये पैदा हुआ रे बाबा, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कहाँ से भटकते भटकते हमारे जीवन में कैसा आया, इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। सो प्रियो, हमारे पास अभी थोड़ा समय है, पर हम कल इस विषय में अध्ययन शुरू करेंगे। मैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी लिंक बराबर बनी रहे, क्योंकि क्या होता है कई बार आप पुराने एपिसोड्स नहीं देखते हैं क्योंकि आपको समय नहीं रहता, आप व्यस्त रहते हैं, फिर आप जो फ्रेश एपिसोड आप फ्री रहते तो उसको देखते, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी बीच में से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। सो कल हम फ्रेश मन्ना प्रभु से प्राप्त करेंगे। कुछ बातें तो प्रभु ने मुझे बताई है, बट बहुत सारी बातें अभी आना बाकी है। तो कल हम शुरू करेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सैटन एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम। आप आपका पॉइंट लिख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सैटन, कि शैतान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ये कहाँ से हमारे जीवन में आ गया, इसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रियो, कोविड की महामारी फैल रही है, फिर से एक बार ऐसा बोला जा रहा है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं सही में है क्या कि सरकार ऐसे ही बोल रही है। अरे भाई और बहनों, सरकार परमेश्वर ने चुनी हुई सरकार है। हालेलुया। उनको बुद्धि और ज्ञान है उनके पास, कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि ऐसे ही हवा फैला दे। हालेलुया। सो हमको हमारे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। रोज अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कीजिए, सैनिटाइजर का बिना भूले इस्तेमाल कीजिए, अपने जो मास्क है वो ज़रूर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए। फाइन कर रही है पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सो हर गवर्नमेंट फाइन कर रही है आई बिलीव, तो सचेत रहिए। है, हमको क्या होता है उसमें होशियारी में मत जाइए। डोंट अलाउ ईगो टू टेक ओवर यू, डोंट अलाउ योर ईगो टू टेक ओवर यू। हालेलुया। अपने घमंड को मौका मत दीजिए कि वो आप पर हावी हो जाए। अगर घमंड करना है तो नासरी में घमंड कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को प्रभु हम तक लेकर आया है और कल हम इसके विषय में अद्भुत बातों को सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।